नमस्कार दोस्तों, योग आधार चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गेरन संहिता ट्यूटोरियल का भाग 6, जहां हम चर्चा करेंगे षटकर्मों के दो अद्भुत अभ्यासों पर, यानी कि नौली और त्राटक। चलिए सबसे पहले एक झलक डालते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है। हमने षटकर्म की शुरुआत की थी और नीति क्रिया तक के अभ्यास को विस्तार से समझा। अब हम बात करते हैं नौली क्या है। गेरन संहिता नौली को लौलिकी नाम से भी जानती है। इसमें कहा गया है, जब पेट को दोनों ओर तेजी से घुमाया जाता है तो वह क्रिया लौलिकी कहलाती है और यह सभी रोगों को नष्ट करने वाली मानी गई है। कैसे करें नौली क्रिया, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, अर्ध उकड़ू मुद्रा में खड़े हो जाएं। स्टेप 2, हाथों को जांघों पर टिकाएं। स्टेप 3, उद्यान बंद लगाएं, यानी पेट को पूरी तरह अंदर खींच लें। और स्टेप 4, फिर पेट की सीधी मांसपेशियां यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस को अलग करें। स्टेप 5, अब उन्हें दाएं बाएं और बीच में घुमाएं। याद रखें, यह तभी संभव है जब आपने उद्यान बंद और अग्निसार क्रिया अच्छे से सीखी हो। दोस्तों, अब जानते हैं उद्यान बंद और अग्निसार क्रिया क्या है, जिसके बारे में अभी हमने बात की। गेरन संहिता अध्याय 3 में उद्यान बंद का वर्णन है। वहां कहा गया है, जब हम संपूर्ण श्वास को बाहर निकालकर पेट को अंदर की ओर और ऊपर की ओर खींचते हैं, यह कहलाता है उद्यान बंद। जब हम इस बंद की स्थिति में बार बार नकली श्वास खींचने की क्रिया करते हैं, तब अग्निसार क्रिया होती है, जो पेट को इन आउट वैक्यूम पंपिंग की तरह चलाती है। दोस्तों, जानते हैं रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशियों के बारे में, जिसे योग का 6 पैक कहा गया है। यह पेट के सामने दो समानांतर मांसपेशियां होती हैं, जिन्हें लोग आम भाषा में 6 पैक कहते हैं। ये मांसपेशियां झुकने में मदद करती हैं, पेट और रीढ़ की मांसपेशियों को संतुलित करती हैं, कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याओं में राहत देती है। आइए अब जानते हैं नौली क्रिया के लाभ। पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आंतों और निचले पेट के अंगों की मसाज होती है, पाचन तंत्र संतुलित होता है, जिससे डायबिटीज पर नियंत्रण होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी में राहत मिलती है और सभी रोगों की जड़ अग्नि मंदता का समाधान होता है। और इसलिए गेरन संहिता कहती है, रोग संहारिणी परा, यह क्रिया महान रोग नाशक है। आइए बात करते हैं नौली की सावधानियों पर, डूज एंड डोंट्स। खाली पेट ही अभ्यास करें। गर्भावस्था, हर्निया, पथरी, डायरिया, एसिडिटी, हृदय रोग में बिल्कुल निषेध है ये क्रिया। आइए अब बात करते हैं त्राटक, आंखों की ध्यानात्मक शुद्धि के बारे में। गेरन संहिता कहती है, जब हम बिना पलक झपकाए किसी सूक्ष्म वस्तु को तब तक देखते हैं जब तक आंखों से आंसू ना बहने लगे, तो वह त्राटक कहलाता है। अब बात करते हैं त्राटक को करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। शांत स्थान चुनें जहां दीवार खाली हो। बैठने के लिए कुर्सी या आसन। सामने हृदय के स्तर पर एक वस्तु रखें, जैसे फूल, दीपक या कोई प्राकृतिक दृश्य। बिना पलक झपकाए एक टक देखते रहें। जब आंसू आने लगे, आंखें बंद कर लें। पामिंग करें, यानी कि हथेलियों से आंखों को ढक लें, जिससे आंखों को गहरा विश्राम मिले। दोस्तों, यह क्रिया आंसू और नेत्र शुद्धि का रहस्य है। आंसू आंखों को साफ, हाइड्रेट, पोषित और सुरक्षित रखते हैं। आंसुओं में होता है लाइसोजाइम, जो इन्फेक्शन से लड़ता है। त्राटक करते समय नाक भी शुद्ध होती है, क्योंकि आंसू की नली नाक से जुड़ी होती है। आइए बात करते हैं त्राटक के लाभ के बारे में। इससे आंखों की रोशनी में सुधार आता है, आंखों की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होती है, ध्यान की तैयारी में यह सहायक होती है, सामर्थ्य सिद्धि यानी कि संभावी सिद्धि की प्राप्ति होती है त्राटक क्रिया करने से। आइए बात करते हैं सावधानियों के बारे में। मृगी के रोगी दीपक पर त्राटक ना करें। सिर दर्द या मानसिक तनाव की अवस्था में त्राटक की क्रिया बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों, आज हमने दो महान षटकर्मों नौली और त्राटक को जाना, जिससे शरीर की आंतरिक शुद्धि, मानसिक स्थिरता और स्वस्थ जीवन का मार्ग खुलता है। अगली कड़ी में हम जानेंगे षटकर्म की अंतिम क्रिया यानी कि कपालभाति के बारे में। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम अन्य विषयों पर
भी वीडियो बनाएं तो कृपया कमेंट में लिखें। आपका सुझाव हमारे लिए अमूल्य है। योगाधार शरीर, मन और आत्मा का आधार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।